my dear little champs and friends। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंस बताया था आप लोग को। आशा करता हूँ कुछ आपने सीखा होगा, उससे उसको पसंद किया होगा आप लोगों ने। इस वीडियो में मैं आप लोग को जो टेंस के 12 पार्ट्स होते हैं उनका जो फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उस टेंस को आपके सामने मैं उसके रूल्स, ट्रांसलेशन के रूल्स, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग जो है इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को बताइए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि मेरा वीडियो सक्सेसफुल हो, ठीक है। आइए देखते हैं टेंस। पहला जो पार्ट होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें जो है जैसे लिखा ही है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब पूर्ण और इंडेफिनिट अपूर्ण, जिसमें काल जो है अपूर्ण रहता है, ठीक है, कंप्लीट नहीं रहता है। तो उस सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और इसको सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को करने के लिए, जानने के लिए पहले हम उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई। हाउ वी आइडेंटिफाई, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी के लिए इन हिंदी जब भी हम हिंदी का कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, जब भी हम कोई हिंदी का सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें उससे कोई सेंस मिलता है, कोई उसका मीनिंग जो सेंसफुल मीनिंग मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही हम जब कोई सेंटेंस को हिंदी का पढ़ते हैं, अगर उस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं या ता हूं इत्यादि, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, आइडेंटिफाई करने का जो रूल होता है, अगर किसी वाक्य को हम पढ़ते हैं और उन वाक्यों के लास्ट में, यानी मुख्य क्रिया जो होता है, मेन वर्ब जो होता है, उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है या ता हूं या इसके अलावा इत्यादि पाया जाता है, तो वो आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। हमने हिंदी में आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब हिंदी के सेंटेंस में, ठीक है, हिंदी के सेंटेंस में पहले आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर आपका जो है वर्ब होता है। यानी हिंदी के सेंटेंसों में जो होता है, जो वर्ब होता है, वो लास्ट में होता है। इससे एग्जाम्पल हम लेते हैं, राधा एक मधुर गीत गाती है। राधा एक मधुर गीत गाती है। हमने सेंटेंस को पढ़ा, राधा एक मधुर गीत गाती है, ठीक है। तो यहां जो राधा हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और एक मधुर गीत ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और गीत गाती है ये आपका वर्ब हो गया, और वर्ब के लास्ट में ये आपका ती है। तुमने पढ़ा तो ती है, जब ती है दिया हुआ है, ये हमारा इससे मिल रहा है, तो हम ये तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि
ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश। इन इंग्लिश, अब हिंदी में आइडेंटिफाई हमने कर लिया, हिंदी में आइडेंटिफाई कर लिया। अब इंग्लिश में क्या होता है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये सारी चीजें तो हर सेंटेंस में आपको मिलता है, लेकिन इसका कुछ स्पेशल होता है कि सब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट पहले आता है और इसमें प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और प्लस एस आर ई एस होता है। प्रिंसिपल वर्ब के साथ कभी कभी एस आर ई एस भी होता है और प्लस आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अब यूज ऑफ एस आर ई एस, तो एस तो कॉमन है, एस तो आपका कॉमन है कि यूज ऑफ एस और ई एस का यूज कहाँ होता है, जब सब्जेक्ट रिप्लेस करता है किससे, ही सी इट आर सिंगुलर नंबर ऑफ आर थर्ड पर्सन का जो है क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए, सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन, ठीक है। वो या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे ही होगा या सी होगा या इट होगा, या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन होगा। तो हम क्या करते हैं, वर्ब में एस आर ई एस को प्लेस कर देते हैं, एस आर ई एस लगाते हैं, ठीक है, और बाकी सब में नहीं यूज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। तो वर्ब, जिस वर्ब के एंड में लास्ट की जो स्पेलिंग होती है एस ओ डबल एस ओ सी एच ओ एस एच ओ या फिर ओ एच ओ, ठीक है ना, ई टी सी, ऐसे अगर अल्फाबेट किसी वर्ब के लास्ट में आपको मिलते हैं तो उनके साथ हम क्या है ई एस का यूज करते हैं। जैसे आपको हो गया उस के लास्ट में आपको आ गया एस एच, रीच, लास्ट में आपके सी एच आ गया, गो, लास्ट में आपके ये आ गया। इस तरह से वर्बों में जब ये सब अल्फाबेट आते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, प्लस ई एस यूज कर देंगे। ऐसे वर्ब के साथ सिचुएशन तब होगी जब वो सब्जेक्ट आपके प्लेस पे ही सी इट या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, तो हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। आइए मैं रिपीट कर देता हूं कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन होगा या फिर ही सी इट होगा तो मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आर ई एस लगाते हैं। और अगर वर्ब में एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं, जब वर्ब के साथ जो है इन वर्ब एस ओ डबल एस ओ सी एच ओ एस एच ओ या वो हो या एफ से वो वर्ब एंडिंग करता है तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं, जैसे पुश, रिच, गो, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपका, ठीक है, ये तो यूज ऑफ एस और ई एस हो गया इसमें, ठीक है। एक तो जिस
सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएस दिया हो और लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया हो, तो वो टेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और किसी टेंस में नहीं होता है, 11 जो अदर बचे हुए हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता है, केवल यही एक टेंस है जिसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। हाँ, आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन उसके साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है। केवल अकेले अलोन फर्स्ट फॉर्म का यूज इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सब्जेक्ट आपका क्या है, राधा, तो हमने यहाँ राधा लिख दिया, ठीक है। और वर्ब क्या है, गीत गाना, तो गीत गाना क्या होता है आपका, सिंग हो जाएगा। अब वही चीज कि सब्जेक्ट के प्लेस में अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, ये सी क्या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, तो उसके साथ हम वर्ब में एस आई एस लगा देते हैं। तो राधा आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है नाउन का, तो हम मेन वर्ब में एस लगा देंगे। अब सवाल ये है कि एस लगाएंगे कि एस लगाएंगे, तो हम लास्ट वर्ड में चेक करते हैं, ना तो एस है, ना डबल एस है, ना एस एच है, ना सी एच है। जो रूल इससे पहले मैं बताया उसमें से कोई नहीं है, तो हम नॉर्मली इसमें एस लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, एक मधुर गीत, ठीक है, एक मधुर गीत, ठीक। तो हो जाएगा आपका एक ए हो गया, मधुर का स्वीट हो गया आपका, स्वीट और सॉन्ग क्या हो गया आपका, स्वीट सॉन्ग। राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अगर इंग्लिश में भी हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम यहाँ पर वर्ब से ही आइडेंटिफाई करते हैं। वर्ब में आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। और वर्ब आपका जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। आइए अब ये ट्रांसलेशन हो गया। अब यहीं पे इसका जो है हम पैसिव वाइज में भी इसका यूज कर लेते हैं। पैसिव वाइज जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है आपका होता है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस इज आर एम हो जाएगा, प्लस प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और बाई और लास्ट में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट व्हाटएवर इज गिवन, ठीक है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस प्रिंसिपल का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ नॉर्मली मैं आपको पैसिव वाइज बता रहा हूँ, इसके डिटेल में मैं जब पैसिव वाइज का वीडियो आपके सामने अपलोड करूँगा तो उसमें डिटेल में आपको पैसिव वाइज के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पैसिव वाइज बनाने के लिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन पैसिव वाइज बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग इज सिंगुलर नंबर। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है बीच लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो आर लगाएंगे और आई की जगह आई के साथ हम एम लगाते हैं, ये आपको पता ही है। तो स्वीट सॉन्ग के साथ हम लगाएंगे इज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग सैंग सॉन्ग, ठीक है, सन हो जाएगा। उसके बाद बाई लगाना है, ठीक है ना, और उसके बाद आपका बाई और सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या राधा, तो यहाँ हम नॉर्मली राधा लिख देंगे। अब देखिए मैंने आज आपको जो है छोटे से वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया, उसके रूल्स बताए, हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की हेल्प से। और फिर नॉर्मली मैंने आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव वाइज भी बताना आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब मैं जो है नेक्स्ट बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। आप एक चीज़ और याद कर रखिएगा कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इससे बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।